देखिए, चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का मुरब्बी हुआ करता है, तो उनसे सभी लोग उम्मीद लगाए रहते हैं कि वो सबके लिए काम करेंगे, सबको विश्वास में लेंगे और सबके हित में काम करेंगे। अभी एक ही महीना इनका हुआ है, लेकिन जो बातें हो रही है उनसे, कल उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, सोच समझ के ही बोलना चाहिए। अभी पॉपुलेशन के बारे में बोला है, ख़ास किसी एक कम्युनिटी के, वहाँ बच्चे ज़्यादा है, ये इस तरह की जो बातें उनकी, ठीक है, अगर किसी ट्राइब में ये है, ये बीमारी है, तो एज ए चीफ मिनिस्टर उनकी जिम्मेदारी है हम सब मिल के उस बीमारी को, उसके रीज़न क्या है कि रीज़न क्या है कि वहाँ पॉपुलेशन की बढ़ोतरी ज़्यादा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत से वो हम 126 एमएलए से सुझाव ले सकते हैं। सिर्फ किसी एक ट्राइब में ऐसा नहीं है, आप बागान में चले जाइए, वहाँ भी एक ही हाल है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर है वो लोग भी 6-7 भाई बहन हैं। हमारा जो माननीय स्पीकर है आसाम विधानसभा में, सुना हूँ उनके भाई बहन 8 है, वो खुद बोले हैं 8 है, 8 में वो 8 नंबर है, तो 8 नंबर का संतान भी स्पीकर बन सकता है। हेमंत बिश्व जी आसाम के चीफ मिनिस्टर है, मुझे पता नहीं कितने हैं वो लोग, 5-6 तो होंगे। अब वो 4 नंबर है या 3 नंबर है या 6 नंबर है, मुझे मालूम नहीं, तो 5 नंबर 4 नंबर वाला भी सीएम बन सकता है। हमारा जो सर्बानंद सोनोवाल जी थे, वो लोग भी 7-8 भाई बहन थे, तो छोटा वाला आके चीफ मिनिस्टर बना। मैं इसका मतलब मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि 7-7 8-8 बनाए कोई। अभी देखिए, लोगों के पास ज़मीन कम है, प्रॉपर्टी कम है, इकोनॉमी किधर जा रही है, तो कंट्रोल करे, जो बातें चल रही है ठीक है, हिसाब से करे। हम लोग 6-7 भाई बहन थे, 8 भाई बहन थे, लेकिन मेरे पास 2 है। हेमंत बिश्व जी 6-7 भाई बहन हैं, उनके पास 2 है। हमारे स्पीकर 8 भाई बहन हैं, उनके पास 2 है, मेरे पास भी 2 है। तो अभी भी अगर चाय बागान में, कहीं पहाड़ में, कहीं चौर में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है सबको विश्वास में ले और किस रीज़न से वहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको ख़त्म करे। अब नौकरी 1 लाख है, बहुत ज़्यादा नौकरी दिला दे, लोग मतलब अपने पैरों पर खड़े होंगे। वहाँ ज़्यादा स्कूल दे, कॉलेज दे, वहाँ के बच्चों को मतलब शिक्षा का अच्छा व्यवस्था कर दे। जब वो शिक्षित हो जाएंगे, चाय बागान के हर बच्चा जब ग्रेजुएट हो जाएगा, चौर में ये जो सोकल मियाँ, ये वो मियाँ बोलते हैं, हम लोग आसामी बोलते हैं उनको, ये चौर के आसामी लोग या चाय बागान के बागानी लोग जिनके पास बच्चे ज़्यादा है, इनके पास जब नौकरी होगी, एम्प्लॉयमेंट इनको मिलेगा, शिक्षित होंगे, ये डिग्री इनके पास होगी, तो उनके बच्चे जो कम हो जाएंगे, जैसे हेमंत बिश्व के पास 2 है, मेरे पास भी 2 है, तो इस तरह कम हो जाएंगे। लेकिन आप कुछ नहीं देंगे, नौकरी होगा उनको आप नहीं देंगे, उनके नदी इरोशन, देखिए इरोशन किस तरह हो रहा है। आप इरोटेड पीपल, वो रास्ते पे ठोकर खा के घूम रहा है, उनको आप ज़मीन नहीं देंगे। कोई अच्छे, आप पिछले देखिए, यही बीजेपी सरकार, हेमंत बिश्व की सरकार, तकरीबन 2.5-3 लाख लोगों को ज़मीन दिया है पिछले साल। कितने चौर के लोगों को दिया है? ये जो बैकवर्ड लोग जिनके पास 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे हैं, इनको कितने लोगों को ज़मीन दिया है? नहीं दिया है। तो इनको एकोमोडेट करे, इनको रिहेबिलिटेट करे, इनको शिक्षित करे, इनका अधिकार दे, इनको नौकरी दे, फिर इनको जाके बोले देखो तुमको ये नहीं करना, इस तरह चलना है, बिल्कुल चलेगा। आप कुछ नहीं दे रहे हो, छोड़ दियो आप इनको। मैं तो कहूँगा यही लोग छोड़ दिया है कि तुम बच्चे बनाते रहो। ये उनकी कसूर नहीं है, वो तो पढ़े लिखे नहीं है, वो जाहिल है बेचारा, वो जानते नहीं। लेकिन जो सरकार है, जिसकी जिम्मेदारी है, हम जैसे लोग हैं, अब जिसके हाथ में पावर है, उनको सुविधा नहीं दिया है, उनके बच्चों को शिक्षित नहीं किया है, जिस वजह से ये हुआ है। 1 नंबर बात। दूसरा, इरोशन आपने बोला है, जो आसामी हैं, जो इंडियन है, यहाँ बसे हुए हैं, आप नदी के वजह से हो या किसी के पास नेचुरली ज़मीन नहीं है, लैंड नहीं है, मैं समझता हूँ एक सरकार, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक सरकार की जिम्मेदारी है, वो धर्म को ना देखे, जात पात को ना देखे, उस स्टेट के हर नागरिक, हर वोटर जो परेशान है, जिसके पास लैंड नहीं है, उसको लैंड का व्यवस्था करे, उनको रिहेबिलिटेट करे। लेकिन ये बीजेपी सरकार, आपने देखा है पिछले भी, एक पर्टिकुलर किसी को कुछ सेक्शन को ज़मीन दे रहे, सुविधा दे रहे हैं, और किसी सेक्शन को नहीं दे रहे। अगर इस तरह होगा, ये समस्या रहेगा। तो नया मुख्यमंत्री है, सिर्फ 1 महीना हुआ है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा, इस तरह की बातें ना करके, आप एक एक्टिव आदमी है, 1 महीना से बहुत घूम रहे हैं आप बहुत एक्टिवली घूम रहे हैं, लेकिन आपकी एक्टिवनेस जो है, ये पॉजिटिव लाइन पे अगर काम होगा, तब जाके आसाम सुधरेगा, आसाम
5 टॉप स्टेट में आसाम का नाम होगा। अदरवाइज आज तो ये 34 स्टेट में आसाम का रैंक 20-22 है। 20-22 रैंक से 5 नंबर पे अगर आप लाना चाहते हैं, 1/3 पॉपुलेशन को आप घिन करोगे, आप नेग्लेक्ट करोगे, आप टारगेट करोगे, आप सिर्फ इनको बोलते रहोगे, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। मैं मुख्यमंत्री का आह्वान करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।